ओके सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब हमें पढ़ना है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। ओके सो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? साफ साफ हमको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है दो पॉलिटिकल पावर्स का रूल होना। ठीक है। सो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी की जीत के बाद में ब्रिटिशर्स ने जो है बंगाल पर रूल कर लिया था। ठीक है। और मतलब बंगाल में बेसिकली उन्होंने बैठाया तो नवाब को हुआ था, बट उसको कुछ जो है अमाउंट दिया जाता था रूल करने के लिए। बाकी के जो टैक्सेस वगैरह आता था, ठीक है, वो सारे कैपिटल वगैरह जो है वो सारे ब्रिटिशर्स के पास में जाते थे। और सारी पावर्स जो है वो ब्रिटिशर्स के पास में होती थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास में। ठीक है। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, उधर पे जब ब्रिटिशर्स के अंडर में और डुअल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, नवाब के भी अंडर में जो कंट्रोल था वो इतनी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दो लोग जो है कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। सो यहाँ पे बहुत सारी जो हैं लाइक हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, बहुत सारी चीजें जो है वो टेक प्लेस कर रही थी। उस टाइम पे 1770 में जो है बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमाइन हुआ था। फेमाइन मतलब भूखमरी हुई थी। ठीक है। तो उस टाइम पे 10 मिलियन ऑफ पीपल जो है उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। ड्यू टू स्टारवेशन और मेल न्यूट्रिशन, मतलब अब अच्छे से खाना पीना नहीं मिलेगा या भूखमरी रहेगी तो बंदा मर ही जाएगा। ठीक है। तो अराउंड 10 मिलियन ऑफ पीपल जो है उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। और फिर ये लोग सही तरीके से, नवाब जो है वो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सो उसको हटा करके सारी पावर्स जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आई। अराउंड 1772 में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया और वहाँ के पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। जो कि डायरेक्ट रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे। उन्होंने जो है रेवेन्यू कलेक्टर्स बना दिए थे और अलग अलग जगह पे जो है प्रोविंशियल काउंसिल्स जो है वो बना करके रखी थी, जो कि रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करती थी और मेंटेनेंस देखती थी। ठीक है। बेसिकली पटना, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में इन्होंने प्रोविंशियल्स जो है वो बनाए थे। उसके बाद क्योंकि इनका जो है ये कंट्रोल बहुत सारे लोगों को भा नहीं रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो कुछ लोग जो है इनके अगेंस्ट वॉर किया। ठीक है। बेसिक जो मेन वॉर्स हुए थे वो एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर। ठीक है। एंग्लो मैसूर से आपको क्लियरली समझ में आता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और मैसूर के जो नवाब थे या रूलर थे, उन दोनों के बीच में जो है वॉर हुआ था। बेसिकली बंगाल के जो रूलर थे उस टाइम पे थे हैदर अली खान। ठीक है। उनके लीडरशिप में, और उनके बेटे टीपू सुल्तान जो है वो रूल कर रहे थे अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, दैट मीन्स 1782 से लेकर के 99 तक। बट और टीपू सुल्तान को उस टाइम पे टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था। बट ब्रिटिशर्स को जो है ये पसंद नहीं आ रहा था और टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच को बहुत ज्यादा फ्रेंच के साइड में थे या फ्रेंच लोगों का जो है साथ देते थे। एज यू नो कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच का ऑलरेडी ट्रेडिंग में वॉर चल रहा था, तो उनको तो पसंद नहीं था। सो कंटिन्यू वॉर्स हुए बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर के जो रूलर्स थे उनके बीच में। सो अराउंड 1 2 3 4 वॉर्स हुए, जिसमें फोर्थ वॉर में जो है वो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी अराउंड 1799 में, जब वो अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टनम को जो है वो बचा रहे थे ऑन 4 मई को। ठीक है। सो यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है। जो मैसूर और इंग्लिश जो भी ट्रेडर्स थे या ब्रिटिशर्स थे उनके बीच के जो भी वॉर्स था वो सारा खत्म होता है। वो पोर्ट्स जो है सेरिंगपट्टनम, कनारा और कोयम्बतूर की जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर। सो बेसिकली मराठाओं का जो हमने देखा होता है बैटल ऑफ पानीपत में जो भी युद्ध चल रहा था, उसके बाद में वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स अप डाउन हो गए। सो ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया। ठीक है। और अराउंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो है उधर के क्या कहते हैं, मराठा के पेशवा को हरा करके ब्रिटिशर्स ने सारा कंट्रोल ले लिया था और उसको पेंशन के बेसिस पर जो है भेज दिया गया था बिठूर में, कानपुर के पास में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो बिठूर नाम की जगह है वहां पे उसको पेंशन देते हुए भेज दिया था कि अब आपको पर मंथ जो है पेंशन मिलेगी।
इसी तरीके से होता है एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो है सिख रूल करते थे अंडर द लीडर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ब्रिटिशर्स ने खुद ने देखा हुआ है महाराजा सिख्स को ग्रो करते हुए, पॉलिटिकल पावर में आते हुए, ठीक है। और फिर उनकी कंट्रोल ब्रिटिशर्स के सामने ही जो है स्टेब्लिश हुआ था। सो बेसिकली उनका मेन मोटो था कि वो सिख को जो है अपने अंडर में रखे, ठीक है। उनको हटाने का मोटो नहीं था, बट उनको कंट्रोल में रखने का मोटो था। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में डेथ होती है, ठीक है, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 में, उस टाइम पे ये सिख्स को हरा देते हैं। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है 1849 में जब होता है, तो ब्रिटिशर जो है कंप्लीट कंट्रोल जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो है वो डेवलप करते हैं। और वहाँ के जो रूलर थे वहाँ के जो रूलर थे उनको महाराजा दलीप सिंह को जो कि महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे, उनको पेंशन के बेसिस पे जो है वो इंग्लैंड भेज दिया जाता है और वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो है वो रूल करने लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स जो है अपना कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया में कर लेते हैं। कुछ पॉलिसीज जो है वो लागू करते हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गए, सब्सिडियरी अलायंस हो गई और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन हो गई, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।